नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध का समय आ रहा है। इन 16 दिनों में हमें अपने पितरों के पूर्वजों के निमित्त पूजा पाठ करने का, दान पुण्य करने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। अब सवाल यह है कि आप कितना कर सकते हैं। तो आप जितना भी करें, लेकिन पूरे भाव से करें। आप श्रद्धा भाव से अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके निमित्त आप जो भी दान पुण्य करते हैं वह खुशी से स्वीकार करते हैं और आप लोग को आशीर्वाद देते हैं। कुछ ऐसे उपाय हम जानेंगे जिनको करके और आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 16 दिनों के दौरान हमारे पितृ, हमारे पूर्वज हमारे आसपास ही होते हैं। जो हमारे तृप्त पितृ होते हैं वह हमें आशीर्वाद देने आते हैं, और जो हमारे अतृप्त पितृ होते हैं जो तृप्ति की आशा लेकर आते हैं। पूर्णिमा के दिन आपको एक घड़ा लेना है मिट्टी का, उसके अंदर जल भरकर उसमें जौ, काले तिल, शहद और कच्चा दूध मिलाकर आप अपने टेरेस पर रख सकते हैं। खुले आसमान के नीचे रखना है। महानगरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में टेरेस की छत की व्यवस्था नहीं होती है, तो आप कहीं खुली जगह पर खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला उपाय। अब हम जानेंगे दूसरा उपाय। आप रोज़ सुबह प्रातः जल्दी उठकर भगवान विष्णु जी की पूजा करें, उनको तुलसी अर्पित करें, और दोपहर को 12 बजे से 2 बजे के बीच आप पितरों को तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। जब आप पितरों को जल अर्पित करें तब आप उस जल के अंदर स्टील के लोटे में आप जौ, काले तिल, शहद और दुर्वा और वो तुलसी पत्र जो आपने विष्णु भगवान को अर्पित किया था वो भी उसके अंदर रखें और तर्पण करें। साथ ही साथ आपको पीपल के वृक्ष में और बड़ के वृक्ष में जल अर्पित करना चाहिए। आप पूर्वजों की तिथि के अनुसार श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। इन दिनों में आपको घर में सात्विक भोजन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप पहले भगवान की पूजा करते हैं, उसके बाद श्राद्ध कर्म करते हैं, इसलिए आपको स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों आप कौवे को, कुत्तों को और गौ माता को मीठा भोजन दें। आप इसमें चावल का यूज़ भी कर सकते हैं, और मछलियों को जौ के आटे की गोलियां बनाकर दें। श्राद्ध के दौरान भगवद गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए, क्योंकि यह अध्याय पितृदोष दूर करने में और पितरों के मोक्ष से जुड़ा हुआ है। इन दिनों धर्म ग्रंथ का दान करना भी काफ़ी शुभ होता है। इससे आपके बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। पूजा पाठ के दौरान दिशा का काफ़ी महत्व होता है। तो जब भी आप पितृदेव की पूजा करें या तर्पण करें या श्राद्ध कर्म करें, तो आप दक्षिण पश्चिम के कोने में या दक्षिण दिशा में बैठकर ही करें, क्योंकि यह दिशा पितरों के लिए ही मानी जाती है। अगर आप पितरों की तस्वीर पर तिलक लगाते हैं तो आपको दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली का ही उपयोग करना चाहिए। इस उंगली से तिलक करने से उनको मोक्ष मिलता है। आपको पूर्वजों की तस्वीर के सामने यानी कि दक्षिण दिशा में दिया, दीपक नहीं जलाना चाहिए। पूर्वजों के निमित्त या तो आप पीपल के नीचे या फिर द्वार पर दिया जला सकते हैं। आज हमने जितने भी उपाय जाने हैं, आप इनको पूरी श्रद्धा भाव से कीजिए और अपने पितरों को प्रसन्न कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।